अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपका मेज़बान सजाद खान जदून। पूरी दुनिया की तवज्जो पिछले कई महीनों से तालिबान के पे दर पे फतूहात, फिर काबुल में एंट्री, इसके बाद काबुल एयरपोर्ट से आखिरी अमरीकी फ़ौजी के इनखिला और अब अफ़गान अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद तालिबान के आइंदा लाए अमल पर मरकूज़ है। दोस्तों, तालिबान अपनी जवां मर्दी, सब्र व इस्तिक़लाल, बेखौफी, इत्तेहाद, सादगी और हर हाल में अल्लाह ताला के शुक्र और दीगर शख्सी खूबियों की वजह से इतने मशहूर हैं कि शायद ही दुनिया का कोई ऐसा गोशा हो जहां तालिबान से कोई वाकिफ़ ना हो। ऐसी शोहरत और रौब जो तालिबान को नसीब है, किसी सुपर पावर के हिस्से में भी आज तक नहीं आया। तालिबान को ये इज़्ज़त व मर्तबा सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब पर कामिल यकीन के तुफ़ैल ही हासिल हुआ है। जब कोई इंसान या ग्रोह हक पर हो और सब्र के साथ तमाम मुश्किलात का डट कर मुकाबला करे और इस ईमान के साथ कि अल्लाह तबारक ताला ही मुश्किल कुशा है, तो अल्लाह जल्ल शाना की नुसरत उनके साथ होती है। यही सिफ़ात हैं जिनकी वजह से तालिबान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। अमेरिका की ताकत से क्या मशरिक और क्या मगरिब, हर एक मरऊब है। तमाम अरब हुक्मरान अमेरिका के माथे की एक शिकन से ढेर हो जाते हैं और न सिर्फ अमेरिका बल्कि उसके ताकतवर इत्तेहादियों के गुरूर को नहीते तालिबान ने खाक में मिला दिया है। ये सब कुछ अपने रब पर कामिल यकीन की बदौलत हुआ है। अरब हुक्मरान दुनिया भर की नेमतों के बावजूद इन औसाफ से महरूम हैं, जिसकी बड़ी वजह दुनियावी ऐश व आराम है, जिससे छुटकारा पाए बगैर कोई मुसलमान अपने रब की रज़ा व मदद हासिल नहीं कर सकता। ऐसा इन्हीं तालिबान की बदौलत हुआ है कि आज बरतानिया जैसे अमेरिका के हलीफ मुल्क का वजीर दिफा अमेरिका की तालिबान के हाथों शिकस्त पर उसे सुपर पावर मानने से इनकार कर रहा है। और एक दिन ऐसा भी बहुत जल्द आने वाला है जब अमेरिका के जुल्म और जानिबदाराना हैसियत का सूरज गुरूब होने वाला है और तालिबान की अजमत का सूरज तुलू हो चुका है और उस वक्त तक चमकता रहेगा जब तक उनका रिश्ता अपने रब से एक खालिस मुसलमान की तरह जुड़ा रहेगा और उनकी हुक्मरानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए और खालिक के कायनात के हुक्म के मुताबिक कायम रहेगी। तालिबान ने अपने साबिका तजर्बात से बहुत कुछ सीखा है। वो हर कदम गिरद पेश के हालात देखकर उठा रहे हैं जो एक खुश आइंद हिकमत अमली है, इसलिए उनकी नीयत पर शक हरगिज़ नहीं करना चाहिए। तालिबान जिन हवादिस से गुजरे हैं उन्हें दोस्त और दुश्मन की खूब समझ है। रियासती उमूर चलाने और जंगजुआना ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। जब इंसान पर मुश्किल हालात आन पड़ते हैं या वो दरबदर होता है तो सब उससे दूर हट जाते हैं और जब वो इक़्तिदार की मसनद पर होता है तो दोस्त दुश्मन सब इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। तालिबान के नज़दीक जो सबसे अहम उमूर हैं वो मुल्क में अमन कायम करने की सूरत हाल को बेहतर बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करना और गुर्बत का खात्मा करने के लिए रोज़गार पैदा करना है। इन सब ज़रूरियात को पूरी करने के दौरान नई हुकूमत को दोस्त और दुश्मन की बेहतर समझ रखना और अपने बुनियादी नज़रियात और सोच की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी होगा। वो इसलिए भी कि ये वक्त कड़ा है और मुश्किल वक्त में ख़ुद को कैसे संभाला जाता है ये शायद तालिबान से बेहतर कोई नहीं जानता। वन बेल्ट वन रोड चीनी सदर शी जिनपिंग का एक इक़्तिसादी मंसूबा है जो न सिर्फ चीन बल्कि पड़ोसी ममालिक समेत आधी से ज़्यादा दुनिया के लिए सूदमंद साबित हो सकता है। ये मंसूबा ज़मीनी तिजारत का बहुत बड़ा ज़रिया है, इसके साथ साथ दुनिया को एक दूसरे से जोड़ने का भी बेहतर ज़रिया है।
बलूचिस्तान में वाक़े गवादर पोर्ट से अफ़गानिस्तान और फिर उस रास्ते सेंट्रल एशियाई ममालिक तक जुड़ने के पाकिस्तान के साथ साथ अफ़गानिस्तान के लिए भी ये हालात बहुत साजगार हैं। इस तरह अफ़गानिस्तान से गुजरने वाली इस गुजरगाह की तामीर से अफ़गानिस्तान न सिर्फ दीगर ममालिक से तजारती ताल्लुकात कायम कर लेगा, बल्कि चीनी सरमायाकारी से अफ़गानिस्तान के तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली की उम्मीद जाग जाएगी और रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे, जो इस वक्त अफ़गान अवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त अफ़गान अवाम बरसों की जंग व जदल, खाना जंगियों और पाबंदियों की वजह से मुआशी तौर पर खस्ता हाल हो चुके हैं। उन्हें सुख का सांस लेने का मौका मुयस्सर आएगा। अशरफ गनी हुकूमत भारत और अमेरिका से डिक्टेशन लेती थी, उनके फैसले आज़ाद नहीं थे। मौजूदा तालिबान हुकूमत अपने फैसलों में आज़ाद हैं। अगर तालिबान सेटअप वन बेल्ट वन रोड मंसूबे से हकीकी मानों में फ़ायदा उठाना चाहता है तो अपनी सरजमीन पर अमन कायम करे, उसे दीगर ममालिक के ख़िलाफ़ खुसूसन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोके तो जनूबी एशिया में इक़्तिसादी इनकलाब की जानिब ये पहला कदम होगा। दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं अशरफ गनी के दौरे इक़्तिदार में अफ़गान सरजमीन भारत के हाथों मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही है, लेकिन तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद भी बदकिस्मती से अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी कह दिया है कोयटा और गवादर के बमबार अफ़गानिस्तान से आए थे, जबकि मैं इन खदशात का इजहार अपने कई प्रोग्राम्स में कर चुका हूँ। अफ़गान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान को जवाब में कहा है कि हम आपके खदशात को दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। फ़िलहाल तालिबान की ये बात मानी जा सकती है क्योंकि वो इस वक्त उन बहरानों पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं जो फौरी तौर पर उन्हें दरपेश हैं। अगर हालात यही रहे फिर तालिबान और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर उंगलियां उठाई जाएंगी, जो दोनों के हक़ में बेहतर नहीं होगा। दोस्तों, आज के प्रोग्राम का एहतमाम करता हूँ इस उम्मीद के साथ पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम व दायम और खुशहाल रहेगा इंशाअल्लाह। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।